क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ में सिर्फ इंसान ही स्नान करने नहीं आते, बल्कि कुछ अनदेखी शक्तियां भी वहां मौजूद होती हैं। रात के अंधेरे में गंगा के किनारे बहती रहस्यमयी लहरें और उन लहरों से निकलती अजीबोगरीब आकृतियां, क्या ये सिर्फ कल्पना है या कोई भयानक सच्चाई? आज हम आपको लेकर चलेंगे महाकुंभ के उस काले रहस्य की ओर, जहां ना जाने कितनी आत्माएं मोक्ष की तलाश में भटक रही हैं। लेकिन सावधान, ये कहानी सुनने के बाद अगली बार गंगा किनारे जाने से पहले आप 2 बार सोचेंगे, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी यात्रा के लिए जिसे भूल पाना नामुमकिन होगा। भूतों का गंगा स्नान, अंधेरी रात का रहस्य। साल 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ था। हर तरफ आस्था की लहरें थीं। संत, साधु, श्रद्धालु और तांत्रिकों की भीड़ से पूरा शहर भरा हुआ था। मान्यता थी कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि यह स्नान केवल मनुष्यों का नहीं, भूत प्रेत भी यहाँ अपनी मुक्ति की आस में आते हैं। रवि और अजय, 2 दोस्त, महाकुंभ के मेले में घूमने आए थे। वे एडवेंचर के शौकीन थे और रहस्यमयी कहानियों में उनकी खास दिलचस्पी थी। रात के करीब 2 बजे, जब पूरा मेला गहरी नींद में था, रवि और अजय गंगा तट की ओर बढ़े। गंगा के तट पर अजीब सा सन्नाटा था। धूनी रमाए साधु अब अपनी गुफाओं और तंबुओं में लौट चुके थे। चारों तरफ हल्की धुंध थी। भाई, लगता है हमसे गलती हो गई यहाँ आने की, अजय ने धीमी आवाज में कहा। अरे डर मत, ऐसा कुछ नहीं होता, रवि ने उसे समझाने की कोशिश की। तभी अचानक गंगा के जल में हलचल हुई। दोनों ने गौर किया कि सफेद धुंध जैसी आकृतियां पानी पर तैर रही थीं। देखते ही देखते वे आकृतियां आकार लेने लगीं। कुछ अधजले चेहरे, कुछ सड़ी गली देह वाली आत्माएं। उनके काले गड्ढों जैसे खाली नेत्र रवि और अजय को घूर रहे थे। भागो, अजय चिल्लाया, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी पीछे से एक कांपती हुई आवाज आई। बेटा, यहां मत रुको, ये समय उनका है जो दुनिया छोड़ चुके हैं। रवि और अजय ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा साधु था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। ये कौन है? रवि ने कांपते हुए पूछा। ये वे हैं जो मोक्ष की तलाश में हैं, लेकिन उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकी। अमावस्या की रात वे गंगा में स्नान करने आते हैं, और जो उन्हें देख लेता है वे उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। साधु ने जमीन से राख उठाकर दोनों के माथे पर लगा दी। अब बिना देखे भाग जाओ, पीछे मत मुड़ना, नहीं तो वे तुम्हें पहचान लेंगे। मृतकों का पुनर्जन्म। रवि और अजय ने साधु की बात मानी और दौड़ पड़े। परंतु भागते भागते अजय की नजर अनायास ही गंगा के पानी पर चली गई। जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। पानी से कई अधजले शव बाहर निकल रहे थे। उनके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। उनमें से एक ने अजय की ओर हाथ बढ़ाया। रवि ने अजय का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींच लिया। दोनों सांस फूलने तक भागते रहे। जब वे सुरक्षित जगह पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। गंगा फिर से शांत हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह वे साधु को ढूंढने गए, लेकिन किसी ने बताया कि वह साधु तो 50 साल पहले ही महाकुंभ के दौरान गंगा में समा चुका था। रवि और अजय के रोंगटे खड़े हो गए। क्या जो उन्होंने देखा वह सच था, या महाकुंभ की रहस्यमयी रातों में यह एक आम घटना थी? कोई नहीं जानता। रहस्य गहराता गया। रवि और अजय के मन में अब कई सवाल थे। वे जिस जगह रात को थे, वहां दिन में जाने पर कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी के किनारे रेत पर नजर डाली, उन्हें वहां एक साधु की चिमटा और राख बिखरी मिली। यही उस साधु की थी? अजय ने कांपते हुए पूछा। अगर वह सच में 50 साल पहले मर चुका था, तो ये चीजें यहां कैसे आईं? रवि की आवाज भी भारी हो गई। अचानक पास खड़े एक वृद्ध ने उनकी बात सुन ली। उसने धीमी आवाज में कहा, हर 12 साल में एक रात ऐसी आती है जब वह साधु वापस आता है ताकि यात्रियों को बचा सके, लेकिन कई लोग फिर भी नहीं बच पाते। ये सुनते ही रवि और अजय को फिर से ठंडक महसूस होने लगी। गंगा का पानी अब उन्हें पहले जैसा नहीं लग रहा था। रात को वे शहर छोड़ने की सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर कहीं शंख और मंत्रों की आवाज सुनाई दी। पर इस बार उन मंत्रों में दर्द और करुणा की झलक थी, जैसे कोई आत्माएं
किसी और दुनिया में समाने की कोशिश कर रही हों। रवि और अजय ने फिर कभी महाकुंभ में जाने की हिम्मत नहीं की। रवि और अजय अपने होटल के कमरे में बैठकर इस घटना पर चर्चा कर रहे थे। बाहर मेला अपनी रौ में चल रहा था, लेकिन उनके दिलों में अब भी डर बैठा हुआ था। क्या वो सच में साधु ही था? अजय ने कांपते हुए कहा। अगर वो भूत था तो उसने हमें बचाया क्यों? रवि के दिमाग में सवालों का तूफान था। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई। ठंडी हवा के झोंके के साथ गंगा के घाट से आती शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार की आवाज तेज होती गई। दोनों सकते में आ गए। दरवाजे के नीचे से राख और जलकण रिसने लगे। एक अधजले हाथ की छाया कमरे की दीवार पर दिखी और किसी अज्ञात स्वर में एक गूंजती हुई आवाज आई। तुमने देख लिया है, अब तुम बच नहीं सकते। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई। ठंडी हवा के झोंके के साथ गंगा के घाट से आती शंखध्वनि और मंत्रोच्चार की आवाज तेज होती गई। दोनों सकते में आ गए। दरवाजे के नीचे से राख और झलकण रिसने लगे। एक अधजले हाथ की छाया कमरे की दीवार पर दिखी और किसी अज्ञात स्वर में एक गूंजती हुई आवाज आई। तुमने देख लिया है, अब तुम बच नहीं सकते। रवि और अजय का खून जम गया। खिड़की से बाहर झांकने पर उन्होंने देखा कि गंगा के किनारे वही सफेद धुंध फिर से उमड़ रही थी। अचानक कमरे के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं और एक साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। अजय ने जल्दी से दरवाजा खोला और दोनों बाहर भागे। गलियारे में घुप अंधेरा था, लेकिन वे भागते रहे। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। अचानक एक तीव्र चीख पूरे होटल में गूंज उठी। वे दोनों सीढ़ियों से नीचे कूद गए और भागते भागते मुख्य सड़क पर पहुंचे। गंगा के घाट की ओर नजर पड़ी। वहां पानी में हलचल थी। वही अधजले चेहरे उन्हें घूर रहे थे। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। गंगा का जल पहले की तरह स्थिर था। क्या यह सब उनकी कल्पना थी, या फिर कुछ ऐसा जिसे इंसान समझ नहीं सकते? रवि और अजय ने फिर कभी महाकुंभ में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे जानते थे कि कुछ चीजें इंसानों के लिए नहीं बनी होती।